So let's start with the today's topic. So today's topic is a guest special request. I mean this is just a segment of a big topic, or you can say the routine and record keeping of housekeeping. So these are the subcategories of topics. So today our topic is guest special request register. सो हमारे पास क्या होता है होटल में जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनके पास एक अलग से गेस्ट स्पेशल रिक्वेस्ट रजिस्टर होता है एज द नेम सजेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई कि इस रजिस्टर से क्या काम लिया जाता हो या इस रजिस्टर में हमारे पास क्या काम होता है सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द normal facilities provided in the room sometimes guest requested guest request extra or additional items. Usually they call to the housekeeping control desk for their request. The executive housekeeper is responsible for maintaining adequate supply to meet guest request. Various types of request are. So इस guest register में क्या होता है कि हमारे पास कई जो गेस्ट हैं कई बार हमारे पास स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो उन स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इनका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है और जो एग्जीक्यूटिव हाउस गेस्ट हाउस कीपर होता है जो एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये सारी इसकी सारी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी की जाए जब जैसे ही रिक्वेस्ट की जाती है गेस्ट द्वारा सो इनमें क्या कौन कौन सी जो रिक्वेस्ट है गेस्ट आम करते हैं नंबर 1 एक्स्ट्रा बेडशीट सिंगल और डबल अब जब आप भी कभी होटल में जाते होगे आपने देखा होगा कि आपको कई बार जरूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा बेडशीट की या सिंगल दे दीजिए या डबल दे दीजिए क्यों कई बार रूम का टेम्परेचर बहुत लो होता है और आप चाहते नहीं है कि आप एसी बंद करें या फैन बंद करें या कई और कारणों से जिसको थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही है और कोई है उसको कम ठंड लग रही है सो ये सब चीजें इराडिकेट करने के लिए गेस्ट क्या है गेस्ट एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कॉल करता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे एक एक्स्ट्रा बेडशीट चाहिए या सिंगल बेड की या डबल बेड की अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट सो इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो गेस्ट स्पेशल रिक्वेस्ट रजिस्टर में एंटर की जाएगी वहां पर उसके बाद फिर गेस्ट को दी जाएगी गेस्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में क्या होता है कि क्या रिक्वेस्ट डाला है उसने कितने बजे रिक्वेस्ट डाला है और क्या रूम नंबर है और किस गेस्ट रूम अटेंडेंट ने उनको वो जो स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट है या जो उन्होंने चीज मांगी है वो दी है सो इस तरीके से रजिस्टर में एंट्री की जाती है देन एक्स्ट्रा पिलो सॉफ्ट हार्ड फेदर फोम पिलो अकॉर्डिंग टू देयर नीड एक्स्ट्रा पिलो अगेन वेरी कॉमन थिंग देन आयरन एंड आयरन बोर्ड सो कई बार आयरन मांगी जाती है कि मुझे प्रेस करना है अपने कपड़ों में या आयरन बोर्ड जो होता है जिस पे रख के आप कपड़े प्रेस करते हो वो उसके बाद हॉट वाटर बैग किसी को प्रॉब्लम है किसी को पेन है सो हॉट वाटर बैग जो है वो रिक्वेस्ट किए जाते हैं देन बेबी कॉट हायर चेयर ऑफ ईटिंग पर्पस फॉर किड किसी के साथ छोटा बच्चा है तो उससे बेबी कॉट मांगे जाते हैं जो छोटे छोटे बेबी के लिए जो कॉट्स होते हैं छोटे वो मांगे जाते हैं वो रिक्वेस्ट की जाती है देन एक्स्ट्रा रोल अवे बेड कोई एक्स्ट्रा रोल अवे बेड चाहिए उनको कि एक मेंबर ज्यादा है दे आस्क फॉर द एक्स्ट्रा बेड देन एक्स्ट्रा टॉल लाइक बाथ शीट हैंड टॉल्स फेस टॉल्स सो दी अगेन द टॉल्स जो हम कभी मांगते हैं जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए तो दीज आर ऑल द नॉर्मल काइंड्स ऑफ रिक्वेस्ट जो गेस्ट जो है वो हमसे की जाती है करता है लेकिन उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है बिना किसी बिना किसी रिकॉर्ड के आप कोई भी चीज नहीं दे सकते देन अलार्म क्लॉक आइस पैक्स इलेक्ट्रिक शेवर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट
some guests request non-allergic blankets, heated blankets. So these are these kinds of things, which common things which guests can ask, or they usually ask from the housekeeping department, right? So next is record special cleaning. अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट कि स्पेशल क्लीनिंग का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर कोई क्लीनिंग अगर की जाती है हमारे सॉरी हमारे अगर होटल में मतलब क्लीनिंग्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल क्लीनिंग, एक होती है शेड्यूल क्लीनिंग, एक होती है स्पेशल क्लीनिंग। अब वो स्पेशल क्लीनिंग क्या होती है, उसका 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 जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। So special cleaning is carried out periodically in all guest rooms to restore them to the housekeeping to carry his through the maintenance department. During special cleaning, it may be possible for maintenance to check all fittings and room equipments. Example: shampooing of carpet, pest control schedules, etc. तो रिकॉर्ड ऑफ स्पेशल क्लीनिंग में क्या किया जाता है कि स्पेशल क्लीनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पीरियोडिकली मीन्स कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, जैसे भी होटल को सूट करे कि हमने 3 महीने के बाद स्पेशल क्लीनिंग करवानी है, या 6 महीने के बाद स्पेशल क्लीनिंग करवानी है, या 2 महीने के बाद स्पेशल क्लीनिंग करवानी है। तो इस स्पेशल क्लीनिंग में क्या होता है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो चीजें चेक करते हैं आपके, स्पेशली आपके वॉशरूम्स और फिटिंग्स की, कि कहीं कोई लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टैप, अगर किसी फिक्सचर को वॉशरूम में या बेदिंग रूम में अगर चेंज करना है तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है। देन शैम्पूइंग ऑफ कारपेट, कारपेट का जो कारपेट बिछा होता है गेस्ट रूम में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कारपेट है वो आप कैसे कैसे वॉश करते हैं, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि शैम्पू किए जाते हैं कारपेट। तो इस रिकॉर्ड स्पेशल क्लीनिंग में क्या किया जाता है कि जो कारपेट्स हैं वो शैम्पू किए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। देन पेस्ट कंट्रोल के शेड्यूल होते हैं, पेस्ट कंट्रोल की जाती है। सो इस तरह की स्पेशल क्लीनिंग के लिए भी रिकॉर्ड रखा जाता है। देन नेक्स्ट इज कॉल रजिस्टर, गेस्ट messages register. The housekeeping control desk acts as a point of contact for in-house guests who require any housekeeping related service. In call register or messages of the guest is recorded. Like message could be control is responsible for taking these guest messages and passing them on the concerned staff. So housekeeping का जो कंट्रोल डेस्क होता है, जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एक अलग से, जैसे फ्रंट ऑफिस में एक फ्रंट डेस्क होता है, वैसे हाउसकीपिंग में कंट्रोल डेस्क होता है। सो कंट्रोल डेस्क में क्या होता है कि कंट्रोल डेस्क में हर एक जो गेस्ट है अगर उसे कोई परेशानी है तो वो सीधा आपको कंट्रोल डेस्क पे ही कॉल करेगा। तो उससे क्या होता है कि कंट्रोल डेस्क जो है वो एक पॉइंट बन जाता है कांटेक्ट करने का डिपार्टमेंट के बीच में। तो बहुत ही क्रूशियल जॉब होता है एक कंट्रोल डेस्क पे। तो इस पे क्या होता है कि आपके जो भी मैसेजेस आए हैं, आपने अगर किसी लिनन कोई आपको लिनन चाहिए तो उसमें वो एंट्री होती है। अगर आपको कोई फूड चाहिए, आप कॉल कर रहे हो, या कोई ऐसी स्पेशल आपकी चीज है आपको वो चाहिए, कोई आपने किसी का बर्थडे है, किसी के लिए आप केक मंगवा रहे हो, किसी के लिए आप फ्लावर्स मंगवा रहे हो, कोई और आपकी एक्स्ट्रा कोई चीज है वो आप मंगवा रहे हो, तो उसको उसको ये करने के लिए रजिस्टर में एंट्री होती है। बिना रजिस्ट्री के अगेन कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जिसकी वजह से मतलब उसका रिकॉर्ड ना रखा जाए, या उसको मतलब बिना किसी रिकॉर्ड कीपिंग के उसको ये किया जाए। ठीक है। सो इसमें भी आपकी
जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है वो की जाती है। देन वीआईपी लिस्ट, वीआईपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट people who are influential and given the utmost importance and care in the hotel. CIP are commercially important people who gives business to the hotel. They are either VIP2 president or whatever, CEOs. So VIP list से क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास important clients होते हैं, जैसे पॉलिटिकल क्लाइंट्स, प्रेसिडेंट्स हैं, पीएम्स हैं, सीईओ ऑफ द कंपनी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सारे वीआईपी गेस्ट में आते हैं। इन सबको वीआईपी गेस्ट बोला जाता है। सो वीआईपी गेस्ट में क्या होता है कि अगर उनकी एंट्री है, मतलब अगर वो लोग हमारे होटल के अंदर आ रहे हैं तो उसमें भी इनकी एंट्री की जाती है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर बना होता है ताकि हम रिकॉर्ड बना सके कि हमारे पास ये जो वीआईपी गेस्ट है वो आके ठहरे हुए हैं, और सबको बताया जा सके कि हमारे पास इस नाम के जो वीआईपी हैं वो ठहरे हुए हैं। तो वीआईपी क्या क्या होता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं हमारे लिए, उनके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वीआईपी को कैसे कैसे हमने हैंडल करना है। इनको आम गेस्ट की तरह हम हैंडल नहीं कर सकते, इनके लिए अलग से प्रोसीजर्स बनाए हुए होते हैं होटल ने, और आपको उन प्रोसीजर्स के थ्रू ही आपको काम करना है और इनकी हैंडलिंग करनी है। Then next is lost and found procedure. So this is something very important कि lost and found procedure क्या है, lost and found register क्या होता है, ये बहुत important चीज है। So इसको ध्यान से सुनिएगा। Lost and found procedure, all unclaimed articles found on the hotel premises should be handed over the housekeeping control desk. The lost and the found items should be stored in area that is secure, accessible only for executive housekeeper and the control supervisor. इसमें क्या होता है कि लॉस्ट एंड फाउंड में, मतलब कि लॉस्ट एंड फाउंड मतलब कोई चीज गेस्ट की गुम गई और उसके बाद किसको मिली, कैसे मिली और किसने रिटर्न किया, आपने गेस्ट को रिटर्न किया या क्या उसका एक प्रोसीजर है, वो सारा का सारा देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका भी एक अलग से सेक्शन बना होता है और इसके लिए एक रजिस्टर अलग से लगाया होता है। सो जितनी भी अनक्लेम्ड चीजें हैं, अनक्लेम्ड चीजें मतलब गेस्ट अगर भूल जाता है, कहीं अपने रूम में भूल जाता है या फिर कहीं लॉबी में बैठा है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठा है होटल के अंदर, आप अपना मोबाइल छोड़ गया, अपनी कीज छोड़ गया, अपना वॉलेट छोड़ गया या वटएवर, कोई भी ऐसी चीज जिस जो लावारिस है उसको हम लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में देते हैं और उसकी प्रॉपर बाकायदा एक एंट्री होती है कि इतनी तारीख को हमें ये चीज हमें मिली है यहाँ से, एंड दैट विल बी गॉन टू द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन। उसके बाद अगर कोई गेस्ट हमारे पास क्लेम करने आता है तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके कि चीज की आइडेंटिफिकेशन क्या है वो करके गेस्ट को जो है वो चीज वापस हम लौटा देते हैं। एंट्री होती है कि इतने इस गेस्ट को हमने ये चीज जो है हमने लौटा दी थी। द नेक्स्ट इज इट्स टेबल कि लॉस्ट एंड फाउंड जो कंट्रोल डेस्क होता है वो कैसे काम करते हैं। आप इससे एक बार टेबल को देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है अभी उसी हिसाब से जो प्रोसेस है इसमें इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट, so that's all for today.